हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। तो अभी अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए एसएस सिद्धार्थ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें यहाँ पे पता क्या चलेगा कि शिक्षकों के लिए यह एक जो है यहाँ पर ऐसा पत्र है जो कि यहाँ पर शिक्षकों को सोच विचार में डालने वाला है। तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है और एसीएस सिद्धार्थ उसमें क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं पत्र की तरफ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग जो पत्र की बात कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पे अगर बात करेगा पत्रांक है 123 और दिनांक की अगर बात करेगा तो 10/12/2024 यानी कि आज के डेट में जारी किया गया पत्र है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा जारी किया गया पत्र है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय है विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में। महाशय, विद्यालय के निरीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों को गांव के विद्यालयों के निरीक्षण हेतु भेजा गया था। ये व्यक्ति ने विभिन्न गांवों में 1 महीने रहकर विद्यालय का संचालन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जहां एक और कुछ समर्पित शिक्षकों के प्रयत्न से विद्यालयों में सुधार आया है, वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह शिक्षकों के कारण आश्चर्यजनक बिंदु प्रकाश में आए हैं। इनके कुछ बिंदुओं के उल्लेख निम्नलिखित है। जैसे पहला जो है यहाँ पर है फर्जी उपस्थिति। इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पर है कि कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से भी कम छात्र उपस्थित हैं। दूसरा यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या है। तो कतिपय स्कूलों में काफ़ी अधिक छात्र नामांकित है, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं अन्यंत्र निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में नामांकित है। ये बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वो है शिक्षक की उपस्थिति। तो कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़े, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। चौथा जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है वो है कम अवधि तक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का द्योतक है। पांचवा जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित हैं वो शिक्षण कार्य हेतु काफ़ी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से ही विद्यालय आते हैं। उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षित पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी भी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। निरीक्षित पदाधिकारी को चेतावनी देने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के लापरवाही में निरीक्षित पदाधिकारियों का भी मिलीभगत है। आपको ज्ञात है कि विभागीय पत्रांक 76 गो दिनांक 6/6/24 एवं पत्रांक 79 बाय गो दिनांक 14/6/2024 के माध्यम से निरीक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में आपको सचेत किया जाता है कि यदि विद्यालय के
निरीक्षण में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्रवाई या बर्खास्तगी का भी दंड अधिरोपित किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आगाह किया जाता है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10/12/2024 123 गो यहाँ पे इनका जो है ये पत्र निकाला गया है। हम लोग जो पत्र की बात कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा पत्रांक है 123 और दिनांक की अगर बात करिएगा तो 10/12/2024 यानी कि आज के डेट में जारी किया गया पत्र है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा जारी किया गया पत्र है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय है विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में। महाशय, विद्यालय के निरीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों को गांव के विद्यालयों के निरीक्षण हेतु भेजा गया था। ये व्यक्ति ने विभिन्न गांवों में 1 महीने रहकर विद्यालय का संचालन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जहां एक और कुछ समर्पित शिक्षकों के प्रयत्न से विद्यालयों में सुधार आया है, वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह शिक्षकों के कारण आश्चर्यजनक बिंदु प्रकाश में आए हैं। इनके कुछ बिंदुओं के उल्लेख निम्नलिखित है। जैसे पहला जो है यहाँ पर है फर्जी उपस्थिति। इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पर है कि कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से भी कम छात्र उपस्थित हैं। दूसरा यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या है। तो कतिपय स्कूलों में काफ़ी अधिक छात्र नामांकित है, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं अन्यंत्र निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में नामांकित है। ये बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वो है शिक्षक की उपस्थिति। तो कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़े, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। चौथा जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है वो है कम अवधि तक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का द्योतक है। पांचवा जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित हैं वो शिक्षण कार्य हेतु काफ़ी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से ही विद्यालय आते हैं। उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षित पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी भी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। निरीक्षित पदाधिकारी को चेतावनी देने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के लापरवाही में निरीक्षित पदाधिकारियों का भी मिलीभगत है। आपको ज्ञात है कि विभागीय पत्रांक 76 गो दिनांक 6/6/24 एवं पत्रांक 79 गो दिनांक 14/6/2024 के माध्यम से निरीक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में आपको सचेत किया जाता है कि यदि विद्यालय के निरीक्षण में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्रवाई या बर्खास्तगी का भी दंड अधिरोपित किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आगाह किया जाता है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10/12/2024 123 गो यहाँ पे इनका जो है ये
पत्र निकाला गया है।